क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें था हमारा सेक्शन फार्मूला हमने बताया था एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट का, अगर वो एक लाइन को डिवाइड करता है तो। और उसको यूज़ करके हम लोगों ने 7.2 एक्सरसाइज का अब तक 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 5वां क्वेश्चन, और मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ मैं क्या है ये। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1-5 बी -4-5 is divided by x axis. Also find the coordinate of the point of division. ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे दे रखा है, ये जैसे एक हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो एक पॉइंट है ए, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1-5, 1-5, तो ये ए है और इसका कोऑर्डिनेट है 1-5। और बी कोऑर्डिनेट, एक बी पॉइंट है, उसका जो कोऑर्डिनेट है -4-5, बी का कोऑर्डिनेट है -4-5, ये यहाँ पे है, ये बी का कोऑर्डिनेट -4-5। कितनी बात समझ में आई? इस ए एंड बी को जब ज्वाइन करते हैं, इस ए एंड बी को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो ये एक्स एक्सिस से कट हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे कट हो रहा है, ये हम दिखा रहे हैं ऐसे, ये एक्स एक्सिस से कट हो रहा है, ये हम ऐसे हटा लेते हैं, इसको वाई को हटा लेते हैं, ये एक्स एक्सिस से कट हो रहा है। तो अब ये बताना है कि इस जगह पे ये जो लाइन है इसका रेशियो क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है इस लाइन को जो डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड करना है, किस रेशियो में। जैसे मान लो इसका पी का पॉइंट, इसको पी रखा, तो यहाँ से ए पी का जो लेंथ होगा और बी पी का जो लेंथ होगा, इसका कितना रेशियो होगा, एक सवाल तो ये बताना है। और साथ ही ये बताना है कि इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो दो पार्ट है इसमें, इस सवाल में दो पार्ट है। एक बोला एक्स एक्सिस जो है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और दूसरा इस एक्स पर जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है। कितनी बात समझ में आई? सवाल समझ में आ गया? अब हम लोग थोड़ा सा अपने उसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे लिख देते हैं 5। तो इसको 1 को जो है ए, जो है ए का जो कोऑर्डिनेट है -1 है, इसको अपने सहूलत के लिए x1 y1 ले लेते हम लोग, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला यूज करना है। b का जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा -4-5, इसको अपने सहूलत के लिए x2 y2 ले लेते हैं। और इस पॉइंट का p का जो कोऑर्डिनेट है इसको xy ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पता है कि ये जो है ना एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो y है ये 0 होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, P इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, P इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सो इट्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x, 0, x, 0। तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट होगा और x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले हम लोग। अब क्या बताया कि हमें यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मान लो m1 है, ये यहाँ से यहाँ तक m1 है, और ये m2 है, ये इस लेंथ से लेके इस लेंथ तक, ठीक है। तो m1 m2 का रेशियो बताना है, m1:m2 का क्या रेशियो होगा ये बताना हम लोगों को। कितनी बात समझ में आई? इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसमें भी हम लोगों को एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा था और हमें रेशियो निकालना था,
उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा था, उसका रेशियो निकालना था। तो x का कोऑर्डिनेट लेकर हमने खुद कराया था और y के कोऑर्डिनेट लेकर आपको कहा था कि करके लाना। तो हमने वहां पे क्या बताया था, वहां पे हमने बताया था कि x का कोऑर्डिनेट के हेल्प से भी रेशियो निकाल सकते हैं और y के कोऑर्डिनेट के हेल्प से भी रेशियो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि किसका वैल्यू दे रखा, p में किसका वैल्यू पता है हमें, y का वैल्यू पता है। क्यों? y का वैल्यू 0 होता है x एक्सिस पे, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, m1 अपन m2 का रेशियो निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला विद रेस्पेक्ट टू y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में सेक्शन फॉर्मूला जो होगा, इसका जो y होगा, यहाँ का y जो होगा ये वाला, ये y का कोऑर्डिनेट m1 y2 यही होता ना, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। याद है ना फॉर्मूले मेरे लाल, याद है। अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे जो है m1 तो पता नहीं, m1 हमें निकालना है, y2 लेकिन पता है। देखो ये y2 का वैल्यू कितना है, 5, तो हम लोग 5 डाल देते हैं। फिर ये प्लस का साइन हो गया, m2 हमें निकालना है, y1 का वैल्यू दे रखा -5, ये ब्रैकेट में -5 ऐसा लिख देते हैं और नीचे है m1 प्लस m2। कितनी बात सुन में, इस वाले y का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, इस वाले y का कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5m1, ये 5m1 और ये माइनस प्लस माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5m1 माइनस 5m2। कितनी बात सुन में, यहाँ पे जो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, ये बचेगा 5m1 माइनस 5m2। ठीक, ये 5m2 माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 5m2, इधर से ला के इधर ला दिया और ये 5m1 है। ठीक है, हमें m1 अपन m2 का रेशियो चाहिए, तो m1 तो यहाँ है, m2 को इधर लेके आते हैं और ये 5 है, इसको इधर ला लेते हैं, तो ये आ जाएगा, पहले से 5 था, इसके नीचे 5 आ जाएगा और यहाँ पे m1 था, ये m2 इसके नीचे आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई, आगे चले। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये तो m1 अपॉन m2 का जो रेशियो होगा 1/1 हो जाएगा, या m1:m2 जो होगा ये 1:1 हो जाएगा। ये हमारा एक आंसर हो गया पहला पार्ट का कि x एक्सिस पे जब कट होगा ये लाइन तो किस रेशियो में कट होगा, वो है 1:1। कितनी बात समझ में, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया समझ में, इसे नोट करो। फिर सेकेंड पार्ट में बताने जा रहा हूँ इसका, पहले नोट कर लो। अब जो हमारे पास है m1:m2 जो है 1:1 है। ठीक है, यानी m1 का वैल्यू भी 1 है एंड m2, और m1 का वैल्यू 1 है, m2 का वैल्यू भी 1 है ये। ठीक, अब इस p का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, याद है, कोऑर्डिनेट ऑफ p जो होगा
m1 x2 फिर m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सही है ना ये। अब इसका हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू 1 आया है। x2 का वैल्यू कितना, देखो यहाँ x2 है, x2 का वैल्यू -4 है ये। फिर प्लस m2 का वैल्यू भी 1 है, m2 1 है, और x1 का वैल्यू जो है 1 है, ये 1 है। ये तो ऊपर का हो गया, और नीचे m1 का वैल्यू 1 है प्लस m2 का वैल्यू भी 1 है। कितनी बात समझ में आई। ये -4 इंटू 1 तो -4 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 +1 हो जाएगा, नीचे 1 + 1 2 आ जाएगा। कितनी बात सुनिए, -4 + 1 तो बचेगा यहाँ पे -3 अपॉन 2। कितनी बात सुनिए, -3 अपॉन 2। ये आएगा हमारा x कोऑर्डिनेट ऑफ p। ये x कोऑर्डिनेट इस p का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ जाएगा -3/2, और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है 0। 0 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है। तो क्या दे रखा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, p का वैल्यू होगा -3/2, 0, क्योंकि ये पहले x होता है बाद में y होता है, तो x का वैल्यू ये आया है, y का वैल्यू 0 होता है। कितना समझ में आया, ये आया समझ में, नोट करिए इसे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1, 2 ब्रैकेट 4, y ब्रैकेट x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x, y। ठीक है ना। फोर वाई एक्स 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि एक पैरेललोग्राम है, और उस पैरेललोग्राम के जो 4 वर्टिसेस हैं उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5। अब ये बताना है कि इसमें x एंड y का वैल्यू क्या होगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के सवाल आएंगे ही, आते हैं। ठीक है, एग्जाम में, एंट्रेंस में, तो ये सवाल को बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा इस तरह का सवाल। ठीक है, क्या दे रखा है ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक, ये एक पैरेललोग्राम है, ये ए है, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा 1, 2। ये बी वर्टेक्स का नाम है, और कोऑर्डिनेट दे रखा 4, y। ये सी वर्टेक्स का नाम है, और इसका कोऑर्डिनेट रखा x, 6, और वर्टेक्स डी है ये 3, 5। ठीक है, अब हमें इसमें x एंड y का जो वैल्यू है ये बताना है हमें। कितनी बात समझ में, आगे चले पीछे चले, बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में आ ही रहे हैं, बोर्ड में भी आ रहे हैं और कंपटीशन में भी आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हम लोग, अगला स्टेप बताते हैं। क्या बताया, अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो a का कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे दिखाएंगे, a = 1, 2, और इसको ले लेंगे x1, y1, जैसे हमने बताया था x1, y1, इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, b का 4y है, इसको x2, y2 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। c का जो कोऑर्डिनेट होगा x6 है, और इसको हम लोग दिखाएंगे, हम लोग इसको x3, y3 से, x3, y3 से दिखाते हैं। और ऐसे d का जो कोऑर्डिनेट है 3, 5 है, और इसको हम लोग x4,
x4y4 से दिखाते हैं। ठीक है, कितनी बात सुन में, ये तो समझ में आ गई। तो पहले भी हमने करा रखा है, जब हम लोगों ने कंसेप्ट के बारे में बता रहे थे तब हमने ये सारी बातें हमने बताई थी। आगे चलते हैं हम लोग। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, ये ए और सी ये डायगोनल होंगे, ए एंड सी डायगोनल होगा, और बी एंड डी डायगोनल होंगे। एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं, ये पैरेललोग्राम है तो इसके दो डायगोनल है। और ये पैरेललोग्राम में डायगोनल का क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या दे रखा है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है ना, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। यानी ये जो डायगोनल है ए सी एंड बी डी, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, इक्वल पार्ट में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे ओ ले, अगर इसको ओ पॉइंट लेते हैं तो ओ ए ओ सी के बराबर होगा एंड ओ बी ओ डी के बराबर होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जैसे ये होगा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये इस तरह से आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में। और ये जो ओ है ए सी का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है। ये ओ जो है ना बी डी का भी मिड पॉइंट है, ओ ए सी का भी मिड पॉइंट है, बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे ये दो पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में, डायगोनल of parallelogram bisect each other, ठीक है, that is OA is equal to OB, OC and OB is equal to OD, or O is midpoint of AC and BD। कितनी बात सुनी, AC एंड BD का ये मिड पॉइंट है। अब सेक्शन फॉर्मूला में मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, जो हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला बनाया है उसमें हमने मिड पॉइंट के लिए एक फॉर्मूला बनाया था। तो क्या होता मिड पॉइंट का फॉर्मूला, m1 मिड पॉइंट का क्या होता है, m1:m2 जो ना 1:1 आता है। और जब 1:1 आ जाता है मिड पॉइंट का, तो फिर हमारा x कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y का कोऑर्डिनेट हो जाता है y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि m1 m2 जो है ना 1 1 आ जाते हैं वो। ठीक है, यही तो लिखा है मगर याद कुछ किया नहीं है। आगे चले हम लोग, O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। कितनी बात सुन में, आगे दे रखा है O, तो सिंस O इज मिड पॉइंट, सो इसका जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसका मिड पॉइंट का, तो इसका एक्स वाई ले लेते हैं, इसका एक्स वाई ले लेते हैं। तो यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, जैसा इसको नोट कर ले, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा बल्कि नीचे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ O with respect to diagonal AC। ठीक है ना, AC डायगोनल लेते हैं, AC डायगोनल लेंगे तो इसका O का एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इस वाले लाइन का देखो, ये एक लाइन हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हो गया,
ए का कोऑर्डिनेट 1 2 है, सी का कोऑर्डिनेट x 6 है, और इसका जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ये, तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, यही तो होता है हमारा। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे x का कोऑर्डिनेट लेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे x1, तो ये यहाँ पे जो है ना a का जो कोऑर्डिनेट लिखा है इसको x1 y1 और c का जो कोऑर्डिनेट होगा x3 y3 हो जाएगा। तो x1 यानी इसका x इसका x लेंगे, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, इसका x इसका x ऐसे ही तो लेंगे। पहले तो हम लोग एक लाइन लेते थे, तो यहाँ पे x1 था y1 था, यहाँ x2 था y2 था, तो इसका मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करते थे, ये x आ जाता था, और y लेने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2 करते थे। लेकिन अब यहाँ पे AC में ये जो कोऑर्डिनेट है x1 है y1 है, और यहाँ पे x3 y3 है। कितनी बात सुनिए, तो इसको इसको x को दोनों को प्लस कर दो, तो 1 और 3 को प्लस करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे x1 का जो वैल्यू है वो 1 है, और x3 का वैल्यू जो है ना x है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालते हैं इसमें, इसी का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो क्या होगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इसके बाद क्या, y1 का वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ पे 2 है, और y3 का वैल्यू 6 है, डिवाइडेड बाई 2, ये 4 आ गया, ये इक्वेशन 2 कर दिया। कितनी बात सुन में, इसको एक बार फिर समझ लीजिए कि हम लोग जब ए सी डायगोनल ले रहे हैं, तो ए का कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट तो दे रखा है, इसका मिड पॉइंट ओ है, तो ओ का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और ओ का जो कोऑर्डिनेट होता है दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 को, दोनों कोऑर्डिनेट दोनों एंड का एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो जब ए सी डायगोनल लिया था तब, ये मैंने लिखा है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल ए सी, जब ए सी डायगोनल लिया तब की बात है ये। अब हम लोग उसी तरह से ओ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, लेकिन डायगोनल लेंगे बी डी। अब हम लोग डायगोनल लेंगे बी डी, और फिर ओ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और ओ अभी भी मिड पॉइंट है, बी डी के लिए भी मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम लोग फिर यहाँ से थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। सिंस ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी 2, ठीक है, बी डी का भी मिड पॉइंट है, देयरफॉर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओ with respect to diagonal BD, BD के डायगोनल के रेस्पेक्ट में फिर हम लोग O का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक। जब हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसका x क्या आएगा, अब हम लोग x निकालने जा रहे हैं इसका, तो इसका x आएगा x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ पे x2 है, ये हम लोग लिखा ना, यहाँ पे x2 y2, यहाँ x4 y4 है, ठीक है ना। x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2, ये तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। x2 का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे x2 का वैल्यू 4 है, और x4 का वैल्यू 3, इनको कर दिया प्लस 2 से डिवाइड 7/2, ये तो कोऑर्डिनेट आ गया इसका, ये हम लोग थर्ड इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो y2 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2, y2 का जो वैल्यू है ये y है, y2 का जो वैल्यू है y है, और y4 का जो वैल्यू है 5 है, डिवाइडेड बाई 2, ये ऐसे ही आ जाएगा, और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन आ गया। कितनी बात समझ में आई। तो हम लोगों ने क्या देखा
कि एक पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस दे रखे थे, तो उसके हिसाब से चारों वर्टिसेस हम लोग प्लॉट कर दिया। फिर जब हम इसके डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो जो होता है वो मिड पॉइंट हो जाता है दोनों डायगोनल के लिए। AC डायगोनल का भी मिड पॉइंट है, BD डायगोनल का भी मिड पॉइंट है। अब हम दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो एक बार AC डायगोनल को लेके इसका O का कोऑर्डिनेट निकाला हम लोगों ने, ये 1 2 लिखा, और एक बार BD डायगोनल को लेकर O मिड पॉइंट था तो वो हम लोगों ने थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन लिखा। ठीक है, कितनी बात समझ में? अब मैं इधर से मिटाता हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या दे रखा है यहाँ पे कि अब देखिए ये एक्स वाई ओ का है, ये एक्स वाई ये भी ओ का ही है, और ओ एक पॉइंट है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा इक्वल आएगा, चाहे जितने भी तरीके से निकाल लीजिए, वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा बराबर रहेगा। हम लोगों ने इसमें ये वाला जो है AC को डायगोनल लेके एक बार एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाला ओ का, और एक बार BD को डायगोनल लेकर O का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला है। लेकिन ये O का ही कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट x coordinate of AC is equal to x coordinate of BD, यानी कि AC का जो x कोऑर्डिनेट होगा और BD का जो x कोऑर्डिनेट होगा ऑफ O, ठीक है ना, दोनों बराबर होंगे। अब यहां से देखते हैं x कोऑर्डिनेट इसका कितना आया है, 1 + x/2, ये जो है इसके बराबर होगा, x के 7/2 के बराबर होगा ये, ठीक है, 7/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे से, इसमें से x इधर शिफ्ट कर देते, सॉरी 1 को इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारा मिल जाएगा x = 7 - 1 यानी कि 6, या ना, ये नीचे का 2 तो कैंसिल ही हो गया, ये 1 प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, तो x का जो आएगा 7 - 1 6 आ गया ये, ठीक है। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया, यहाँ पे x है ना, ये वाला वैल्यू आ गया, ये कितनी बात सुन में, ये x आ गया उसका। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे, ये वाला y निकालने जा रहे हैं, ठीक है, ये वाला y निकालने जा रहे हैं, तो इसका जो इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दोनों का बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑफ AC इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ BD, ठीक है। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू आया है ये वाला 4, ये जो 4 है AC का, इसके y यानी कि y + 5/2 के बराबर है, ठीक है ना। ये वाला y जो है ये y है, ये y है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको क्रॉस करेंगे इधर की तरफ, तो ये हमें मिलेगा कितना, ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 8 = y + 5 और y = 8 - 5, y = 3। तो ये हमारा ये जो y है, ये कोऑर्डिनेशन में y जो है, b का कोऑर्डिनेट में y जो है ये 3 आ जाएगा, ठीक है।
हमसे सवाल में पूछा एक्स एंड वाई का, जो यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ वाई नहीं है, तो इसका वैल्यू निकालिए। तो ये हमारा वैल्यू आ गया सॉल्व करके, और क्या आया हमारा, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो तो हमारा 6 है, और वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 है, जो मिसिंग है। ठीक है ना, जो मिसिंग था एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरेललोग्राम में, वो आ गया। क्या समझ में आया? देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ गया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? ये सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल, इस तरह का सवाल कंपटीशन में आजकल आ रहे हैं, एग्जामिनेशन में भी आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान है। हम जो ओ का जो कोऑर्डिनेट, वो जो मिड पॉइंट होता है दोनों डायगोनल का, एक बार ए से डायगोनल का हेल्प से हम लोग ओ का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, और एक बार बी डी डायगोनल का हेल्प से ओ का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और एक्स को एक्स से, वाई को वाई से कंपेयर करा देते हैं। जैसे यहाँ एक्स को एक्स से कराया था, वाई को वाई से कराया था, ये वैल्यू आ जाते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? नोट करिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल था। ये अगला सवाल हम करने जा रहे हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। आप लोग भी रीडिंग लगाइए, समझिए खुद भी क्या दे रखा है सवाल में। पढ़ता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2-3 एंड बी इज 1-4। ठीक है, क्या बताया क्वेश्चन नंबर 7 में कि ए का कोऑर्डिनेट बताइए। पहले मैं फिगर बनाता हूं तो समझ में आएगा। एक हमारा सर्कल है, ठीक, और इसमें एक डायमीटर है ए बी। ये ए बी डायमीटर, ये ए है और ये बी है, और ये इसका सेंटर है ओ सेंटर है। ठीक है, ओ लेते हैं, सी लेते हैं, जैसे चाहे वैसे ले लेते हैं। तो ये जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट दे रखा 2-3, और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा 1 और 4। तो इस ए का कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स एंड वाई ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। सवाल दे रखा है ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल वेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज 2-3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 1-4। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ओ है, ये जो ओ है वो तो सेंटर ऑफ द सर्कल है, और सेंटर ऑफ द सर्कल का मतलब ओ ए एंड ओ बी दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियस होता है, और रेडियस जब बराबर होंगे तो इसका रेशियो m1:m2 का जो रेशियो होगा 1:1 होगा, क्योंकि जब मिड पॉइंट होता है तो उसका रेशियो 1:1 हो जाता है। और जब मिड पॉइंट 1:1 हो जाता है तो एक्स कोऑर्डिनेट, किसी भी मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो। और y का कोऑर्डिनेट का क्या होता है? y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। कितनी बात सुन में? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये जो है हमारा, पहले हम लोग इसको x1 x2 ले लेते हैं, सॉरी x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, और इस O के कोऑर्डिनेट को xy ले लेते हैं। ये इस तरह से है। ठीक है, हमने A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2, और सेंटर जो O है xy ले लिया कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसके लिखते हैं यहाँ पे ए का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें निकालना है, x1 y1 ये हमें निकालना है। ठीक है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 1-4 है, और ये इसको हम लोगों ने अपने हिसाब से x2 y2 लिखा है। और ओ का जो कोऑर्डिनेट है ये 2-3 है, ओ जो है सेंटर है, ये x y से दिखा रहे हम लोग। ठीक है ना। हेयर O is the center of सर्किल, सर्किल का सेंटर है, और O is मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है,
द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट is x is equal to x1 plus x2 divided by 2। ठीक है, x1 plus x2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो x है, ये वाला x है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, ये 2 दे रखा है। यहाँ x1 ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। और x2 का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 4x प्लस 1 आ जाएगा। 1 को इधर लाएंगे तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x1 आ जाएगा। और x1 का जो कोऑर्डिनेट होगा 3 आ जाएगा, x1 का कोऑर्डिनेट। ऐसे ही हम लोग y का निकाल लेते हैं, y का भी निकालेंगे, जैसे x का ही लिखा था ऐसे ही हम लोग y का निकालते हैं। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट O, ठीक है। तो ये y जो होगा, ये y होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट का हो गया। अब यहाँ पे y का जो वैल्यू दे रखा, देखिए ये वाला दे रखा -3, तो ये -3 है। y1 तो हमें निकालना है, और y2 का वैल्यू दे रखा 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 2 को इधर क्रॉस कर देंगे तो ये मिलेगा हमारा -6 हो जाएगा, 2 3 या 6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 को इधर लाएंगे तो -6 माइनस 4 इज इक्वल टू y1 एंड y1 इज इक्वल टू -10। अब क्या हुआ कि a का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, और x1 का वैल्यू 3 है, और y1 का वैल्यू है हमारा 10। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आंसर में, हम लोग लिखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू x1 y1 इज इक्वल टू 3 माइनस 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया, मिड पॉइंट का जो रूल है लगा रहे इसमें हम लोग, तो इसे नोट करिए, समझिए, और हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इसको।